हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मद्रास हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चेक बाउंस के ऊपर है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि क्या किसी कंपनी का चेक बाउंस होने पर उस कंपनी के डायरेक्टर को सजा दी जा सकती है, क्या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आइए समझते हैं ये मामला क्या था। आज का जो केस टाइटल है वो मातृभूमि प्रिंटिंग पब्लिशिंग लिमिटेड वर्सेस एडगियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है और इस केस की सुनवाई जस्टिस जी चंद्रशेखरन की बेंच कर रही थी। यहाँ पर पेटिशनर प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। उसने एडगियर प्राइवेट लिमिटेड पर एनआई एक्ट के सेक्शन 138 का केस किया जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग है। और जो पेटिशनर है वो न्यूज़पेपर, एफएम रेडियो, मातृभूमि न्यूज चैनल, कप्पा टीवी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एड छापने और पब्लिश करने का बिजनेस करता है। उसने एडगियर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और 2 लोगों पर चेक बाउंस का केस किया है। इसी शिकायत को रद्द करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी कंपनी ने शिकायतकर्ता को 2 चेक जारी किए थे और वो चेक इनसफिशिएंट अमाउंट की वजह से बाउंस हुए, जिसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब हाई कोर्ट के सामने 3 क्वेश्चन थे जिन पर उन्हें फैसला सुनाना था। पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या कंप्लेंट में ये बताना जरूरी है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी के लिए लायबल था या फिर नहीं। दूसरी बात यह कि क्या किसी कंपनी के डायरेक्टर को कंपनी के कामकाज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन ये कि क्या कंपनी के डायरेक्टर पर केस चलाया जा सकता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इन तीनों क्वेश्चन को अपने माइंड में रखते हुए केस पर नजर डाली और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया। केस टाइटल था फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वर्सेस नीता भल्ला केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी और के द्वारा किए गए काम के लिए दूसरे को दोषी नहीं माना जाएगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 कहता है कि अगर किसी कंपनी का चेक बाउंस होता है तो उसके लिए उसकी कंपनी के ऑफिसर्स को ही लायबल माना जाएगा। ये एक्ट कंपनी को एक लीगल पर्सन मानती है और उसके सभी काम कंपनी के ऑफिसर के लिए उत्तरदायी होंगे। हाई कोर्ट ने कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 2 का भी जिक्र किया, जहां पर डायरेक्टर की डेफिनेशन में डायरेक्टर की पोस्ट पर किसी व्यक्ति से लिया गया है। लेकिन एक व्यक्ति किसी फर्म का डायरेक्टर तो हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपनी के रोज के कामकाजों के बारे में ना जानता हो। ऐसा कोई रूल इन एक्ट में नहीं बताया गया है कि एक कंपनी के डायरेक्टर को कंपनी के रोजमर्रा के कामों के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कंपनी एक बहुत बड़ी फर्म हो सकती है तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मैनेजर्स होते हैं या फिर सेक्रेटरी होते हैं। याचिकाकर्ता ने सबूत पेश किए कि वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। यहाँ पर याचिकाकर्ता ने सबूत भी पेश किए थे कि वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। चेक पर उसने सिग्नेचर भी नहीं किए हैं क्योंकि वो तब कंपनी का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के सबूतों से पता चलता है कि उसका पिछले लेन देन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उस पर एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।